हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू ह्यूमन 2 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि कांग सुबुंग ने रोबो नामशिन को देखा कि उसके वायर्स दिख रहे हैं। फिर वो रोबो नामशिन को देख के डरने लग जाती है और रोबो नामशिन को बोलती है कि उसके पास नहीं आने के लिए। फिर वहाँ पे लॉरा आ जाती है, जिसे देख के कांग सुबुंग वहाँ से भागने लगती है। तो लॉरा रोबो नामशिन से कांगसुबुंग को पकड़ने के लिए बोलती है। फिर रोबोनामशिन कांगसुबुंग को लेके कार में बैठाता है और वो तीनों उस कार से निकल जाते हैं। फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी रिपोर्टर चेयरमैन से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के टेस्ट को लेके, बट चेयरमैन उन्हें कोई आंसर नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और सोजोंगे ये सब देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है, जो कि कार से निकलने का ट्राई कर रही होती है। तो लॉरा नामशिन से बोलती है कि कांगसुबुंग के हाथ पकड़ ले। नामशिन लॉरा का ऑर्डर फॉलो करता है और कांगसुबुंग को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक रोबोट है और उसका नाम नामशिन 3 है। फिर कांगसुबुंग लॉरा से बोलती है कि आप तो नामशिन की मॉम हो। तो लॉरा कांगसुबुंग से बोलती है कि वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी बाद में। फिर वो लोग लॉरा के घर पहुंचते हैं तो नामशिन कांगसुबुंग का हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा होता है। तो कांगसुबुंग उसे बोलती है कि उसका हाथ में दर्द हो रहा है। नामशिन उसे छोड़ देता है और कांगसुबुंग वहाँ से भागने लगती है। तभी मिस्टर जिन उसके सामने आ जाते हैं और कांगसुबुंग बोलती है कि सब कोई मिले हुए हैं एक साथ। फिर हमें रोबो नामशिन को दिखाया जाता है, जिसका ट्रीटमेंट लॉरा कर रही होती है। तभी डेविड लॉरा से बोलता है कि तुम मेरे बेटे को इस हालत में देख के खुश तो हो ना। तो रोबो नामशिन बोलता है कि सॉरी मॉम, उसकी वजह से वो लोग आज पकड़े गए। लॉरा बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सॉरी मत बोलो। फिर हमें मिस्टर जिन और कांगसुबुंग को दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर जिन कांगसुबुंग को रिपोर्टर जो का रिकॉर्डिंग सुना रहे होते हैं कि रिपोर्टर जो ने ये बात कबूल की है कि कांगसुबुंग को सोजोंगिल ने हायर किया है। फिर कांगसुबुंग भी ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे सोजोंगिल ने हायर किया है। फिर वो बोलती है कि आप लोग इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। तो मिस्टर जिन कांगसुबुंग से बोलते हैं कि वो उनकी हेल्प करे और वो कांगसुबुंग को डबल पेमेंट करेंगे। बट कांगसुबुंग इस बात के लिए रेडी नहीं होती है और बोलती है कि रियल नामशिन कहाँ है। तभी लॉरा वहाँ पे आती है और कांगसुबुंग को लेके अपने साथ रियल नामशिन से मिलाने के लिए ले जाती है। वो रियल नामशिन से कांगसुबुंग को मिलाती है और बोलती है कि ये मेरा बेटा नामशिन है और इसका एक्सीडेंट चेक रिपब्लिक में हो गया था और इस एक्सीडेंट के पीछे सोजोंगिल ही है। वो कांगसुबुंग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसके बेटे की और उसकी हेल्प करे। लॉरा की बात सुन के कांगसुबुंग बोलती है कि उसे क्या करना होगा। तो मिस्टर जिन आगे आते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे सोजिंगिल को और उसके आदमियों को नामशिन तक पहुंचने से रोकना होगा। तभी कांगसुबुंग के फ़ोन में सोजिंगिल का कॉल आने लगता है, तो मिस्टर जिन उसे उठाने से मना करते हैं। वहीं पे रोबो नामशिन और डेविड भी आ जाते हैं। तो कांगसुबुंग वो कॉल रिसीव करती है। सोजिंगिल कांगसुबुंग को उससे मिलने के लिए बुलाता है। तो कांगसुबुंग वहाँ से जाने लगती है। फिर लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो सोजोंगिल की हेल्प ना करे, वो उन लोगों की हेल्प करे। वो बोलती है कि वो कांगसुबुंग के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है और वो रोने लगती है। लॉरा को रोते हुए देख रोबो नामशिन आके लॉरा को हग करता है और बोलता है कि ये रूल है कि जब भी आप रो तो आपको हग करना है। ये सब देख के कांगसुबुंग वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने के बाद मिस्टर जिन उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तो कांगसुबुंग बोलती है कि वो ऐसा कैसे ना करे। तभी मिस्टर जिन उससे बोलते हैं ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। फिर वहाँ पे रोबो नामशिन भी आ जाता है। तो कांगसुबुंग बोलती है कि वह ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे उसने किसी रोबोट को देखा ही नहीं, और अगर उन लोगों को उस पर बिलीव ना है तो वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें सोजोंगिल को दिखाया जाता है, जो कि अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी मिस्टर पार्क न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हैं और बोलते हैं कि कल के लिए इंटरव्यू फिक्स हो चुका है। फिर वहाँ पे कांगसुबुंग मिस्टर जिन और रोबो नामशिन के साथ आती है। फिर वो सोजोंगिल से मिलने के लिए जाती है और सोजोंगिल से बात करती है। सोजोंगिल उससे पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद नामशिन कहाँ चला गया था। तो कांगसुबुंग उससे बोलती है कि नामशिन को वो एक्सीडेंट देख के अपना एक्सीडेंट याद आ गया था और
वो मिस्टर जिन के साथ वहाँ से चला गया। फिर कांगसुबुंग उनसे बोलती है कि ये सब करके ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपको आपकी बेटी के लिए कुछ भी हेल्प कर पा रही हूँ। तो सोजोंगिल उसे बोलता है कि तुम्हें ये अच्छे तरीके से पता है कि ये सिर्फ मेरी बेटी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। फिर वो बोलती है कि क्या हो अगर वो ये काम छोड़ दे। तो सोजोंगिल बोलता है कि अब वो बहुत दूर आ चुकी है और वो पहले से ही सोजोंगिल का हेल्प कर रही है, इसीलिए वो अब पीछे नहीं हट सकती है। फिर हमें मिस्टर जिन और नामशिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर जिन नामशिन को बोलते हैं कि तुम्हारे खुद का डिसीजन का नतीजा देखो। तो रोबो नामशिन उसे बोलता है कि अगर वो कार को नहीं रोकता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। तो मिस्टर जिन से बोलते हैं कि ह्यूमन इस सिचुएशन में कुछ और सोचते, तुम्हारी तरह नहीं सोचते, इसीलिए वो बोलते हैं कि अब से तुम मेरी हर एक बात मानोगे। नामचिन भी इस बात के लिए अग्री करता है। फिर दोनों सोजोंगिल को वहाँ से जाते हुए देखते हैं तो मिस्टर जिन कांगसुबुंग से मिलने के लिए आते हैं। वो कांगसुबुंग को थैंक यू बोलते हैं कि उसने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। फिर कांगसुबुंग मिस्टर जिन से बोलती है कि आप तो रियल नामचिन कोई भी नहीं हो, फिर आप रियल नामशिन का इतना हेल्प क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर जिन कांगसुबुंग से बोलते हैं कि उसे रियल नामशिन के साथ काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए। फिर हमें लॉरा और रियल नामशिन को दिखाया जाता है, जहाँ लॉरा रियल नामशिन का ध्यान रख रही होती है। वहीं पे डेविड आता है और बता सोजोंगिल को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि कांगसुबुंग ने सोजोंगिल को कुछ नहीं बताया। फिर डेविड लॉरा से बोलता है कि वो अपने दोनों बेटों को लेके चेक रिपब्लिक चले और वहाँ पे पहले की तरह आराम से रहे। बट लॉरा डेविड से मना कर देती है और बोलती है वो कुछ भी करके अपने बेटे का पोजीशन बचा के रहेगी, वो उसके बेटे को वो दिला के रहेगी जो उसके बेटे का है। फिर हमें रिपोर्टर जो को दिखाया जाता है जो कि कांगसुबुंग के घर आई होती है। वो चेक कर रही होती है कि कांगसुबुंग घर में है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो उसे काम से निकाल ही दिया गया होता। फिर वहीं पे वो दोनों लड़के आ जाते हैं तो वो पूछती है कि कांगसुबुंग घर आई क्या। तो वो लोग बताते हैं कि कांगसुबुंग घर नहीं आई है। फिर रिपोर्टर जो वहाँ से जाने लगती है तो वो कांगसुबुंग के पापा से मिलते हैं। कांगसुबुंग के पापा पूछते हैं कि कांगसुबुंग कहाँ है। तो वो उन्हें बता देती है कि कांगसुबुंग नामशिन के वहाँ बॉडीगार्ड का काम कर रही है। फिर उसके पापा रिपोर्टर जो को मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार फिर से रिपोर्टर जो ने कांगसुबुंग को फ़ोटो लाने के लिए भेजा है। फिर रिपोर्टर जो कांगसुबुंग के पापा को गिरा के वहाँ से भाग जाती है तो उसे कांगसुबुंग का कॉल आता है। वो कांगसुबुंग से बात करती है और बोलती है कि अभी तक तुमको जॉब से नहीं निकाला गया। तो कांगसुबुंग बोलती है उसने मिस्टर जिन से सारी चीज़ सेटल कर ली है और उसके साथ बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी हो रहा है। तो रिपोर्टर जो उससे पूछती है कि क्या हो रहा है, तो वो रिपोर्टर जो को बिना कुछ बताए फ़ोन कट कर देती है। फिर कांगसुबुंग अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो नामशिन को देख के डर जाती है। नामशिन उसके पास आता है और उसे वही रोबोट देता है जिसमें कांगसुबुंग ने कैमरा फिट किया था। तो कांगसुबुंग वो रोबोट लेने से मना कर देती है। तो रोबो नामशिन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। ये ह्यूमन का नेचर ही है कि वो लोग जब पहले टाइम में रोबोट को देखते हैं तो उन्हें डर लगता है। उसके बाद रोबो नामशिन वहाँ से चले जाता है और सारी लाइट्स को ऑफ करते हुए जाता है, जिसे देख के कांगसुबुंग और ज़्यादा डरने लगती है और अपने रूम में आके अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी उसके पास मिस्टर जिन आते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं सब कुछ करने के लिए और बोलते हैं कि आज वो चैन की नींद सो सकते हैं। फिर मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कांगसुबुंग सोचती है कि आज वो इस घर को छोड़ नहीं पाएगी। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोजोंगिल टीवी में इंटरव्यू दे रहा होता है। वो पोलाइटली सारा ब्लेम नामशिन पे डाल देता है और ये सब कुछ चेयरमैन और नामशिन की फुआ टीवी में देख रहे होते हैं। उसके बाद चेयरमैन नामशिन पे गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि नामशिन एक्सीडेंट सीन से भाग गया था। उसने सिचुएशन को फेस करने की जगह भागना ज़्यादा इजी समझा। जिसके बाद मिस्टर जिन चेयरमैन से सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि वो इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करेंगे। जिसके बाद चेयरमैन भी मिस्टर जिन की बातों से एग्री करते हैं और उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फिर मिस्टर जिन लॉरा से बात करते हैं तो लॉरा मिस्टर जिन से बोलती है कि कुछ भी हो जाए रोबो नामशिन को वो उस कार के पास ना जाने दे। रीज़न वो बाद में एक्सप्लेन कर देगी। उसके बाद वो लोग कॉल कट कर देते हैं। तभी रोबो नामशिन मिस्टर जिन से बोलता है कि हैकिंग के मामले में वो उन लोगों की हेल्प कर सकता है। फिर मिस्टर जिन उससे बोलते हैं कि वो इस मामले से दूर ही रहे और वो कांगसुबुंग पे नज़र रखे क्योंकि
उन लोगों को 100% कांगसुबोंग पे बिलीव नहीं है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जिन कांगसुबोंग से बोलते हैं कि वो भी मीटिंग में प्रेजेंट रहे, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम कांगसुबोंग नामशिन के साथ ही थी। फिर वहाँ पे सौजंगिल आ जाते हैं तो नामशिन सौजंगिल को थैंक यू बोलते हैं ये सारा सिचुएशन मीडिया के सामने कवर करने के लिए। फिर वहाँ पे एक पर्सन सौजंगिल की बहुत तारीफ करने लगते हैं क्योंकि सौजंगिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को संभाला था। फिर वहाँ पे चेयरमैन आते हैं और सब कोई मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग रूम में नामशिन सबसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, बट कोई भी नामशिन की बात से एग्री नहीं करते हैं क्योंकि नामशिन उस सिचुएशन से वहाँ से भाग गया था। तभी चेयरमैन नामशिन से बोलते हैं कि तुम रिज़ाइन कर लो और येना से शादी करके घर में बैठो। ये डिसीजन सुन के मिस्टर जिन और कांगसुबोंग शॉक में होते हैं। कांगसुबोंग बोलती है कि शादी, वो भी इस चीज़ से, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।